हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं और सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि आज मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम बीच में तीन चार दिन का गैप हो गया। उसके बाद आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं और ये जो बीच का टाइम है थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं आपके लिए वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं उसी कड़ी में आपके लिए आगे चैप्टर को या सीरीज वाइज उनको जो भी सिलेबस चल रहा था उसको पढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के उसका यहाँ पर आया हूँ और समझना, बहुत ही ध्यान से वीडियो को आप देखना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी न्यू वीडियोज का अपलोड आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। बड़े ध्यान से सीखना है आपको, जो चीज आप जानते हैं उसको भी आपको देखना है, क्योंकि उससे आपका रिवीजन और आपको परफेक्टनेस उसमें महसूस हो जाएगी अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, चैप्टर का नाम है हमारे का नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, जानते होंगे, लेकिन हमारा बताने का काम इसलिए है जिससे आपका रिवीजन हो जाए और इससे कॉन्सेप्ट जो बन के आए वो आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखना क्या होगा। संख्या पद्धति का मतलब है नंबर। अब हमें पढ़ना है कि नंबर, पहले हमें नंबर की जानकारी, संख्या की जानकारी होना चाहिए, संख्या की जानकारी होना चाहिए। ध्यान से देखना संख्या क्या होती है। अब मुझे संख्या, जैसे कि मुझे देखनी है संख्या है, संख्या ले ली मैंने, 67 क्या है, संख्या है। तो इसमें ये संख्या है, कैसे बनी ये संख्या, ध्यान से देखना। ये इसमें क्या है, दोनों क्या है, डिजिट है। क्या है, डिजिट्स हैं। ये भी डिजिट है और ये भी डिजिट है। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, बट ये क्या है, यूनिट डिजिट है, और ये क्या है, ये 10th डिजिट है, ठीक है ना। क्या है, ये अंक है। क्या है, अंक है, दोनों अंक हैं, 7 का और 6 का दोनों ही अंक हैं। बस अंतर क्या है, ये इकाई है। क्या है, ये इकाई है और ये दहाई है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये इकाई है, ये दहाई है। अब दहाई का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो दहाई का मतलब 10 का गुणा होता है उस अंक में, जो दहाई के अंक, जो दहाई के नंबर पर जो अंक होगा उसमें 10 का गुणा होगा। तो क्लियर है, देखने से पता चल रहा है कि 6 में 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना बच गया, 60 बन गया। ध्यान से देखना, जो इकाई पर होता है उसमें 1 का गुणा होता है, प्लस 7 गुणा 1, तो आपकी नंबर, जो नंबर बन के आएगा क्या आएगा, 67 बन के आ गया, संख्या बन के आ गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, इकाई दहाई। अगर कोई संख्या और आगे आ जाए, ध्यान से देखना, इसके आगे मान चलो एक और लिख दिया हमने 167, तो इसका मतलब क्या होगा, डिजिट तो ये भी है। क्या है, ये भी डिजिट है, लेकिन ये 100 कितना, ये 100 डिजिट है, इसका मतलब ये सैकड़ा है। क्या बोले, ये जो अंक है वो कौन सा है, सैकड़ा है, सैकड़ा। और सैकड़ा पर क्या होता है, 1 × 100 का गुणा होता है। अब इसमें ये भी ऐड हो जाएगा तो संख्या क्या बनेगी, 100 + 67 = 167। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से संख्या बन के आती है। तो ये तो हुआ नंबर का सिस्टम, कि नंबर कैसे कैसे है, कैसे बनता है, कहां से बनता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट्स। क्या बोल सकते हैं, नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट्स, या हिंदी में बोले तो जो नंबर है वो अंकों से मिलकर के बना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू। क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं अंकित मान, अंकित मान, और बोले तो शुद्ध रूप। क्या, शुद्ध रूप। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू। अगर मैंने आपके लिए नंबर दे दिया, ये क्लियर है, मैंने नंबर दे दिया और इस नंबर में मैं आपसे कहूं कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का, इस नंबर में 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, मैं आपसे कहूं तो ध्यान से देखना, अंकित मान क्या होगा, इस 7 का अंकित मान इसमें 7 ही होगा। क्या होगा, 7 ही होगा। उसका शुद्ध रूप क्या होगा, 7 ही होगा।
तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू। ध्यान से देख लेना, फेस वैल्यू अगर आपके लिए 148 लिखा है, मैं कहूंगा इसमें 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो 1 का 1 ही होगा भाई, 1 का 1 ही फेस वैल्यू होगा। अगर आपके लिए मैं कहूँ भाई 781 है, इसमें हमारे लिए 8 का फेस वैल्यू क्या है, अरे भाई 8 का 80 होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? ये होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। हिंदी का शब्द कितना आसान लग रहा है ना, अंकित मान, यानी उसी का मान या शुद्ध रूप। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है हिंदी में बोले तो स्थानीय मान, स्थानीय मान। ध्यान से देखना, मेरे लिए कोई संख्या दे दी, ठीक है ना, 1024 दे दिया, 1024 नंबर क्या है मेरे लिए। बात आ जाएगी इसका, इसमें 2 का प्लेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? 2 का प्लेस वैल्यू बताओ। अभी मैंने क्या बताया, इकाई दहाई सैकड़ा वाला सिस्टम बताया था मैंने आपको। तो ध्यान से देखना, 2 का क्या बताना है मुझे, स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा, 2 कौन से प्लेस पर है, इकाई दहाई इंटू दहाई यानी 10, तो कितना हो जाएगा 20। क्लियर समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अगर मैं बात करूं आपको, अब मैं कहूंगा इसमें भाई 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। किसका? 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। ध्यान से देखना, 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो देखना ध्यान से, 7 का प्लेस वैल्यू, 7 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना, 10,000 जगह पर है। इसका मतलब 10,000 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर समझ में आया? तो जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 7,000 यानी 70,000 आएगा। कितना आ जाएगा, 70,000। क्लियर समझ में आया ये कॉन्सेप्ट स्थानीय मान का, प्लेस वैल्यू का। और देखना, इसको मैं एक ट्रिक आपके लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। जैसे मेरे पास नंबर दिया है, ये दिया है, ध्यान से देख लेना। अब वो कहे भाई इसमें मुझे 5 का और 2 का स्थानीय मान निकाल के बताओ, दोनों का मुझे प्लेस वैल्यू बताओ, 2 का और 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। क्लियर समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, 5। अब बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ याद कर लो। ध्यान से देखना, 5 के बाद कितने अंक हैं, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ध्यान से देखो। तो 1 2 3, कितने हैं, 3। तो इसका मतलब सीधा सीधा आप 3 शून्य रख दो, यहाँ पे 3 जीरोज रख दो। क्लियर, आपको आंसर मिल जाएगा। बात करें हम 2 की, 2 के बाद अगर कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 जीरो लगा दो। ये इनका स्थानीय मान निकल करके आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शॉर्ट ट्रिक थी, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं वो चीज जो आप जानते हैं लेकिन जानना बहुत आवश्यक है, रिवीजन हो जाएगा या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लेना क्या क्या होता है। ध्यान से देखना, मैं आपको बताने वाला हूं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, जब कोई भी मैथमेटिशियन शुरू में नंबर्स की यानी डिस्कवरी कर रहा था, नंबर्स की खोज कर रहा था, संख्याओं की खोज, तो उस समय उसने देखा जीरो भी एक संख्या थी, जीरो भी एक संख्या थी। लेकिन जीरो से पहले उन्होंने कुछ संख्याएं ऐसी लिखी कि उनमें जीरो को ऐड नहीं किया। उन्होंने लिख दिया कि 1 2 3 4, इससे लेकर के वो अनंत तक जा रहे थे, धनात्मक। क्लियर, धनात्मक, ठीक है ना, पॉजिटिव जा रहे थे, वो पूरा पॉजिटिव साइड में जा रहे थे। उन्होंने बताया, क्या बताया, ध्यान से समझना, कि ये संख्या सब उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करने के लिए अपने आप को क्या बताया, उसी मैथमेटिशियन ने आगे क्या देखा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी, मानी भाई जीरो भी कहीं इसमें सेटल करना है हमें। उन्होंने क्या किया, जीरो को आगे रख दो। बहुत सारी स्टडी करने के बाद उन्होंने जीरो को भी इसमें जोड़ दिया। क्लियर हुआ? ये आपकी क्या बन गई, होल नंबर्स बन गए, पूर्ण संख्याएं बन करके आ गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के लिए भी उन्होंने एक यानी कि नंबर दिया कि उन्होंने क्या कहा कि इन्हीं नंबर्स का भाई नेगेटिव भी तो होना चाहिए, इन्हीं नंबर्स का क्या होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। भाई हम धनात्मक ही धनात्मक पढ़ते जाएंगे तो माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, ऋणात्मक तो कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी चीज सीधी है तो उल्टा भी उसका होता है, ठीक है ना। तो अगर ये धनात्मक है तो ऋणात्मक भी होगा इसका कुछ ना कुछ। तो उन्होंने क्या किया, इसी का ऋणात्मक पूरा इसी में ऐड कर दिया और उन्होंने बना दिया माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक चले गए। वो कहां पर चले गए,
प्लस अनंत तक चले गए। उन्होंने कहा ये संख्या सब पूर्णांक बना दिए। क्या बना दिए? पूर्णांक बना दिए। ध्यान से देखना। अब बात आई रेशनल नंबर भाई, परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या क्या होती है? उन्होंने कहा कि ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं, क्या ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर मैं इन सबके डिनोमिनेटर में 1 रख दूं, क्या हर में 1 रख दूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऊपर कोई भी संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, इन सभी संख्याओं को अगर मैं देखूं तो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जो P बट्टे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जो P बट्टे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। या हिंदी में बोल दिया ये, इंग्लिश में बोले तो द नंबर्स which are represented in the form of P upon Q, which are represented in the form of P upon Q, where Q does not equals to 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज और पता चली कि ये जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होंगी? इरेशनल नंबर्स, जो which are not rearranged या rearrange की जगह पर आप लिख सकते हो which are not represented या rearranged in the form of P upon Q। क्लियर है? उनको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो क्या होता है? ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में मैंने √2 है, इसको क्या लिखेंगे भाई? इसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है। √3 है, √5 है, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं। ये होती हैं क्या? हमारी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से देखना, मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट। ये सभी संख्याएं आपकी क्लियर आ गई ना समझ में? वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अब देखो ध्यान से आई बात कि रियल नंबर क्या होता है। क्या रियल नंबर क्या होता है? वास्तव में भाई साहब समझने लायक चीज है। इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगी? अब समझने की कोशिश करना। रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स को मिला के बनते हैं वास्तविक संख्या। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो फिर आगे बताता हूं, उसको नोट करो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने देखा कि नंबर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा, तो कुछ नंबर्स बच गए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा? कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। केवल कॉमन फैक्टर ओनली वन। या हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ उन दोनों संख्याओं के, उस संख्या के बीच में क्या होगा? उभयनिष्ठ केवल 1 होगा। इसका मतलब उभयनिष्ठ इसके लिए नहीं। ध्यान से देखना, उनके जो संख्या प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे? जिनमें केवल 1 से और स्वयं से, जिनमें केवल 1 से और स्वयं से भाग जाए, वही संख्याएं होंगी हमारी प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है ना? अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, 2 है, 2 में केवल 1 के और 2 के अलावा किसी संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। आपको देखने को मिला कि इन सभी संख्याओं में 1 के और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। किसी भी संख्या से डिवीजन नहीं हो रही है, संख्या डिविजिबल नहीं है। तो आपको देखने को मिला ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही और भी आगे की संख्या होंगी जो प्राइम नंबर होंगे। तो यहां से देखने को मिला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। देखने को मिलेगा। क्लियर है?
ये आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2। अब ध्यान से देखना कंपोजिट नंबर, जो संख्याएं विभाजित हो जाए एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, ऐसे बहुत सी संख्या है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देख लेना, ये कंपोजिट नंबर हो गए। अब बात आई ऑर्डर इवन की। ऑड क्या होता है? विषम, जो 2 से विभाजित नहीं जाता। इसका मतलब आप देख सकते हैं उनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं के पीछे आ जाएगा वो संख्याएं तो हो जाती हैं क्या? ध्यान से देख लेना, इवन। और जिन संख्याओं के पीछे आ जाए 1, 3, 5, 7 और 9, ध्यान से देख लेना कितना आसान तरीका है। जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4 से 8 आ जाए वो तो सम है, यानी वो तो इवन है, और जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 वो ऑड है। इसका मतलब जो संख्या 2 से विभाजित है वो संख्या सम है, और जो 2 से विभाजित नहीं है वो संख्या विषम है। क्लियर है? ध्यान से देखना। अब बात आ गई इसकी, चलो मैं मिटा रहा हूं उसको, ध्यान से देख लेना। अब मैं जो आगे बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? जो मैं बताने वाला हूँ वो समझने की कोशिश करना। चलो मैं इसे भी ऊपर लिख लेता हूँ, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखना, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान से देखना, इनको बोलते हैं, इसको आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये होते क्या है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब स्मॉल से बिग नंबर तक की तरफ चलेंगे, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर तक की ओर पहुंचेंगे। और डिसेंडिंग का मतलब जस्ट उल्टा कर दो कि बिग से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंचेंगे हम? स्मॉल की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर है? स्मॉल नंबर की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से देखो, मैं इसके लिए आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। जैसे मेरे पास नंबर है 'ध्यान से देख लेना। पहले तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि किसी भी संख्या में उसके अंकों को गिन लो, कितने अंक हैं। जैसे 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6। तो 6 अंक किस किस में आए? इसमें 6 आए और इसमें 6 आए, इसमें 7 आए, इसमें 8 आए। तो क्लियर आपको पता चल जाएगा कि जिसमें अंक कम है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और डिसेंडिंग भी लिखना है, डिसेंडिंग भी लिखना है। ध्यान से देखना, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले 2, 4, 6 अंक हैं, 2, 4, 6 अंक हैं। ये 31,352 है, सॉरी 3,10,352 है, और ये 5,63,131 है। कौन सा बड़ा हुआ? 5 लाख बड़ा हुआ। तो इसका मतलब छोटा वाला कौन सा हुआ? 3,10,352। इससे बड़ा ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 5,63,131। इसके बाद 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8 अंक है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देख लेना कौन सा नंबर आ जाएगा, जिसमें 7 है वो पहले आ जाएगा। तो ये इससे आगे ये नंबर आ जाएगा कौन सा? ये लिख दो आप, 31, 25, 222। और इससे भी बड़ा क्या है? 25, 25, 11, 11, 21। क्लियर समझ में आया? ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अगर वो पूछे इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, तो क्या हो जाएगा? इनका जस्ट अपोजिट लिख दो, 25, 25, 11, 21। ये सबसे बड़ा है तो ये साइन ऐसे चलेगा। ध्यान से देख लेना, 31, 25 ये ऐसे चलेगा, है ना? और ये 56, 31, 31, और ये आपका लास्ट में हो जाएगा 31, 0, 35, 2। इस तरीके से आप संख्याओं को लिख पाएंगे। देखना, समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन के जरिए से बताना चाहता हूं आखिर नंबर्स में क्या सिस्टम चलता है। ध्यान से समझना, मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है XY। ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बताया था कोई भी संख्या या कोई भी नंबर किससे मिलकर के बनता है?
डिजिट से मिलकर के बनता है, तो ये यूनिट डिजिट है। क्या है? ये यूनिट डिजिट है। क्लियर है? और ये आपका 10th डिजिट है। क्या है? ये आपका 10th डिजिट है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब नंबर ये बना तो कैसे बना होगा? x गुणा 10 प्लस y इंटू 1। y का इंटू 1 क्यों किया? इकाई के अंक पर y है, तो जो नंबर बन करके आया वो 10x प्लस y बन के आया। क्लियर है? ये आपका वो कैपिटल ही रहेगा, वो स्मॉल लिख दिया है जिससे वो थोड़ा लो आपका मैं लिख दूं, इस तरीके से होगा। क्लियर है? और बात आगे आई, ध्यान से देख लेना, अगर इसके नंबर्स आर रिवर्स्ड, जो डिजिट्स हैं इस संख्या के डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं? डिजिट्स को, अंकों को मैं आपस में पलट दूं तो संख्या क्या बन जाएगी? ध्यान से देख लेना, मैंने क्या किया, अंक बदल दिए तो संख्या बन जाएगी, बनेगी ना? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये भी वही स्थिति बन रही है यहाँ पे, सेम डिजिट्स वाली। तो क्या होगा? अंक बदलने पर ये बन जाएगा 10y प्लस x, संख्या ये बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन किस तरीके करा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझ जाना, क्लियर कभी नहीं भूलोगे। मैं आपसे पूछूं कि देखना क्वेश्चन क्या है, हाउ many two digits number are possible, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। इसका मतलब दो अंकों की ध्यान से देखना, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। अब ध्यान से देखना क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो दो अंकों की मुझे कितनी संख्याएं संभव है वो निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जल्दी बताओ। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। क्लियर है ना? इस 99 में से 9 को माइनस कर दो, आपका आंसर क्लियर है। दो अंकों की, यानी कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 90 नंबर्स आर पॉसिबल, 90 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं जो दो अंक की होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बहुत ही आसान है, समझते चलना। अभी जैसे इसी जगह पर वो कहते क्या, हाउ मेनी टू डिजिट्स की जगह पर क्या बोल दे? 4 बोल दे, क्या 4 बोल दे, इधर 4 अंकों की बोल दे। क्लियर, समझना? देखना ध्यान से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखना, 4 अंकों की सबसे बड़ी निकालो, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो, वो भी निकाल ली। यानी उससे एक नंबर, एक संख्या कम करके उसके सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी संख्याएं हमारी बन सकती हैं। अभी वो इसी जगह पर क्या बोल दे? 4 की जगह पर क्या बोल दे? ध्यान से देखना, 8 बोल दे। 8 डिजिट की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? कितनी? 8 डिजिट की। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बदल दूंगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। देखना ध्यान से, 4 अंक 5, 6, 7, 8, तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो इसमें से माइनस कर दी जाएगी। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस कर दी जाएगी। 0 0 0 0 0 0, इतनी संख्याएं आर पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखना मैं आगे क्या बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना है इसको, भूलने का प्रयास मत करना कभी, समझने का प्रयास करना, बहुत काम आने वाला है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाजित हो, क्या होगी? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर विच डिविजिबल बाय 15 एंड 35। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ध्यान से देखना क्या पॉसिबल होगा, क्वेश्चन समझ आएगा ना? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 15 एंड 35। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ध्यान से देखना क्या होगा। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो क्या कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी महत्तम संख्या जो लिखती है ना, ये आपको कंफ्यूजन कर देती है। लोग बाग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई महत्तम का मतलब तो HCF निकाल देते हैं, बस वहीं से काम क्लियर हो जाता है।
यही तो होता है। और मैक्सिमम के लिए तो एलसीएम निकाल देते हैं और मिनिमम के लिए क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो वो बात ठीक है, लेकिन महत्तम संख्या जो इतने से विभाजित होगी या नहीं, जब ये विभाजित वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ये आपको नहीं करना। देखो आगे भी करना है, उसके कुछ ध्यान से देखना। पहले आप 15 का और 35 का क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। 5 से 1 और 7 और 7 से 1। इट मीन्स आपका जो एलसीएम निकल के आया वो क्या हो जाएगा, 3 5 या 15, 15 to 7 105। क्लियर है, ये निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर चाहिए आपको, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आप लिख लीजिए, बेधड़क होके लिख लीजिए। आपको कोई किसी भी तरीके का सोचना नहीं है। अब इस नंबर से आप उसमें भाग दे दीजिए। क्या, इस नंबर से आप उसमें भाग दे दीजिए। ध्यान से, बहुत आसान है, ध्यान से देते चलो। कितनी बार चला जाएगा ये आपका, इतनी बार जाएगा आपका, बच जाएगा ये आपका 9। अब ध्यान से देखना, 5 टाइम्स से देंगे तो कितना जाएगा, 525, आपका रिमाइंडर 44। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें से आपको रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर को माइनस कर देना है। जो आपका रिमाइंडर आया उस संख्या में से आपको उस रिमाइंडर को माइनस कर देना है। अब सॉरी, रिमाइंडर कितना, हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से, आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बताना चाहता था। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चंस देता रहूंगा, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और आपने अगर पिछली वाली वीडियोज नहीं देखी हैं, जो मेरा सिलेबस कंटिन्यू सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, तो पहले जो 2 या 3 चैप्टर जो मैंने करा दिए हैं उनको आप देख लीजिए। कैलेंडर की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वो भी आप समझ लेना। कुछ मैथ्स की और ट्रिक्स हैं, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखते रहना। तो दोस्तों आप लगे रहिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, आपकी मेहनत से ही आपको फल मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, आप फल की कामना मत करना, मेहनत करना, भगवान जरूर आपको फल देगा। तो लगे रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।